कार्यक्रम की पूजा शुरुआत करते हैं। पहली खबर जो हमारी होने वाली है, कल जिस तरीके से लाल किले के पास ब्लास्ट देखने को मिला, कई लोगों की मौत हुई, कई लोग घायल हुए। लगातार आप सीसीटीवी फुटेज जो है वे खंगाले जा रहे हैं, चेक किए जा रहे हैं। दिल्ली के बॉर्डरों पर भी अब चेकिंग अभियान जारी है और सभी बॉर्डर पर सीसीटीवी चेक किए जा रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर, करनाल दिल्ली बॉर्डर पर चेकिंग अभियान जारी है। गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर, फरीदाबाद दिल्ली बॉर्डर पर चेकिंग की जा रही है। बहादुरगढ़ बॉर्डर पर भी सीसीटीवी फुटेज अब चेक किए जा रहे हैं। तो जांच का दौर लगातार जारी है और दिल्ली तो देखिए हाई अलर्ट पर है ही। दिल्ली के साथ साथ अब हरियाणा भी और जो नोएडा है वो भी। तो वैसे तो मोस्टली कई स्टेट्स ऐसे हैं जिनको अलर्ट पर रखा गया है, लेकिन हरियाणा और नोएडा को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। और ये जो ब्लास्ट कल हुआ है ये कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि सबसे हैरान कर देने वाली बात जो इसमें सामने आई है, यहाँ पर ब्लास्ट होता है, कोई गड्ढा नहीं होता है और बारूद की कोई गंध नहीं होती है, लेकिन आग लगती है। जो एक इंसेंडरी डिवाइस का जिक्र किया जा रहा है, जिसको जो मैंने सर्च किया गूगल पे, तो उसमें बताया गया कि इट इज डिजाइन टू कॉज फायर। इससे होता क्या है कि इसके अंदर जो केमिकल होता है वो जहां पर भी गिरेगा वहां पर आग लग जाएगी। कल एकदम से I-20 गाड़ी में जब ब्लास्ट हुआ, उसके आसपास की गाड़ियों पर जब आग लग गई, तो ये सवाल उठने लगे कि एकदम से इतनी सारी गाड़ियों ने आग पकड़ कैसे ली, क्या सवाल था, क्या वजह थी इसके पीछे। और उसको लेकर फिलहाल अभी जांच का दौर जारी है और I-20 गाड़ी जो है वो फिलहाल जांच के केंद्र में है। उसके अंदर कौन था, कहां से आया था, गाड़ी को पार्किंग में किसने लगाया, किसने बाहर निकाला, और शक इसमें फदाइन हमले को लेकर भी है। बिल्कुल पूजा, देखिए सवाल यहाँ पर ना कई खड़े हो जाते हैं। किस तरीके से I-20 गाड़ी पार्किंग में 3 घंटे तक खड़ी रहती है, उसके बाद बाहर निकलती है, एकदम से ब्लास्ट होता है और कई गाड़ियां चपेट में आ जाती हैं। लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास चलती कार में कल 6:52 पर एकदम से धमाका देखने को मिलता है और कई किलोमीटर तक इसकी गूंज सुनाई देती है और उसमें 2 महिलाएं समेत बताया जा रहा है कि भी फिलहाल 9 लोगों की मौत हो गई है और 24 लोग घायल बताए जा रहे हैं। धमाके में लोग बुरी तरह जल गए या कुछ के जो है शरीर के टुकड़े दूर दूर तक देखने को मिले। जी दिल्ली NCR हरियाणा लगातार इसके अपडेट पहुंचा रहा है। कल रात भी हमने लगातार सारी तस्वीरें लोगों तक पहुंचाई, किस तरीके से परखच्चे उड़ते हुए नजर आए। ब्लास्ट कार के पिछले हिस्से में हुआ और इसकी आवाज 1 किलोमीटर तक सुनाई थी और धमाके से आसपास खड़ी 6 कारें, 2 ई-रिक्शा और एक ऑटो भी जल गया। बिल्कुल, पुलिस के मुताबिक देखिए जिस कार में धमाका हुआ उसमें उसको लेकर फिलहाल अभी इंफॉर्मेशन आनी है, अभी बाकी है। हालांकि जो तस्वीरों में हमने देखा है उसमें एक शख्स नजर आ रहा था और हरियाणा के गुरुग्राम में सलमान नाम का एक शख्स था जिसके नाम पर ये गाड़ी रजिस्टर्ड थी। फिर उसने उस गाड़ी को बेचा भी और इन्फॉर्मेशन कहीं ये भी आई कि वो गाड़ी कई बार और बिकी है। अब सलमान को तो देखिए हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ की जा रही है। जो पुलवामा कनेक्शन इसमें सामने आ रहा था, सलमान ने क्योंकि कार पुलवामा के तारिक को बेची थी, ये इन्फॉर्मेशन मिली। पुलिस उसकी तलाश फिलहाल कर रही है। सुरक्षा एजेंसियों ने आत्मघाती हमले के एंगल से भी जांच शुरू कर दी है और मौके से RDX के कोई सबूत नहीं मिले। सबसे बड़ी चीज तो यही है, जो इंसेंडरी डिवाइस का जिसका मैं जिक्र कर रही थी, जिसके अंदर केमिकल्स का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है जब कोई हमला करना होता है, तो उसको लेकर अभी फिलहाल जांच तो चल ही रही है। FSL की टीम मौके पर मुस्तैद है, NSG मौके पर है और दिल्ली, मुंबई समेत सभी बड़े शहरों और राज्यों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। बिल्कुल, और हम लगातार इस खबर से जुड़े हुए अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं, हालिया तस्वीरें भी पहुंचा रहे हैं और अभी फिलहाल जो है सूत्रों के हवाले जानकारी मिल रही है। लाल किले के पास आतंकी हमला हुआ है, ये सूत्रों के हवाले जानकारी मिली है और कार में विस्फोटक लगाया गया और फिदाइन हमले का की जांच पड़ताल करी जा रही है। NIA की टीम, दिल्ली पुलिस की टीम साथ मिलकर मैटर को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। लगातार पुलिसकर्मी की तैनाती हो रखी है। यहाँ पे आप साफ तौर पे तस्वीरों में देख सकते हैं, इधर भी अस्पताल के इस वाले गेट पे भी PCR वैन खड़ी है, पुलिसकर्मी की तैनाती हो रखी है। हर तरफ एकदम टाइट सिक्योरिटी है क्योंकि अंदर इलाज चल रहा है जो घायल थे। और कल देर रात यहाँ पर दिल्ली की मुख्यमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद भी पहुंचे थे, घायलों से मिले और उन्होंने यहाँ पे बैठक भी ली कि किस तरीके की तैयारियां हैं, कैसे इलाज दिया जा रहा है। तो सारी एजेंसीज, तमाम एजेंसीज, अथॉरिटीज लगी हुई हैं, इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है मैटर को और हर वो कदम उठाया जा रहा है सेफ्टी के लिए। कैमरा पर सिमरंजन के साथ तानिया चौक, जी मीडिया, दिल्ली। तो तानिया देखिए LNJP अस्पताल में मौजूद है और बीच बीच में हम तस्वीरें आपको लगातार वहां से जो अपडेट सामने आ रही है वो दिखाते रहेंगे। LNJP अस्पताल में सभी घायलों को प्रिया ले जाया गया और जो मृतक थे
उनके शवों को भी ले जाया जा रहा है। जो तमाम वहाँ पर घायल लोग हैं उनका फिलहाल इलाज का दौर जारी है, उनका इलाज अभी चल रहा है। लेकिन तानिया जैसे सुबह से वहाँ से इंफॉर्मेशन अभी दे रही हैं कि वहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, सुरक्षा के लिहाज से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है। अगर कोई अस्पताल के अंदर जा पा रहा है, परिजन स्पेशली क्योंकि वो जाएंगे तो बहुत चेकिंग हो रही है, उसके बाद उनको अंदर जाने दिया जा रहा है। और एक स्पेसिफिक मतलब अभी तक ये पता नहीं चल पाया है, जैसा तानिया ने हमें अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इन जो 9 लोग जिनके 8 से 9 लोग चांदनी चौक। अच्छा, क्या करते थे, कितनी उम्र होगी? 35 क्या करते थे? टीचर हैं। अच्छा, तो लास्ट कब बात हुई थी इनकी? शाम के 6 बजे। 6 बजे। अच्छा, आप लोग साथ में? अच्छा, थैंक यू। तो देखिए हमारे सहयोगी अनुराग शायद वहाँ पर जो परिजन हैं वो पहुँचे हुए हैं और उन्हीं से वो बात करने की कोशिश कर रहे थे कि उनके घर का व्यक्ति इधर वो घायल होके जिनका इलाज चल रहा है या फिर अगर किसी की दुखद मौत हो गई है तो उनसे बात करने की वो कोशिश कर रहे थे। माहौल बहुत टेंस्ड है, रेड फोर्ट वाले एरिया में भी काफ़ी टेंस्ड है जहाँ पर फिलहाल अभी एफएसएल की टीम, एनएसजी की टीम से और वो जांच कर रहे हैं। फिलहाल ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये हमला हुआ कैसे, किस चीज़ का हमला था। या कई तरीके के, क्योंकि देखिए जानकारियाँ तो बीच बीच में सर्कुलेट होती रहती है, फिर वो डिवाइस को लेके जब हम अपने दर्शकों को बता रहे थे, लेकिन जब पुलिस की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट एक क्लियर कट सामने आएगी तो इससे साफ हो पाएगा कि ये हमला कैसे हुआ, इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, और अगर ये साजिश थी तो, और अगर यह हादसा था तो उसको लेकर फिर किस तरह से अभी जांच चल रही है। तो ये जांच का दौर लगातार जारी है। पुलिस की तरफ से ऑफिशियली यही बताया जा रहा है कि अभी इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल गोइंग ऑन और जैसे ही ये सुलझता है पूरा मैटर फिर उसके बाद इस पर और जानकारी दी जाएगी। बिल्कुल, और लगातार जो है इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है कि जिस तरीके से कल 6:52 के करीब धमाका देखने को मिला था पूजा, उसके बाद चारों तरफ जो माहौल है काफ़ी गमगीन नजर आया। कितने लोगों की मौत हुई, कितने लोग घायल हुए, तस्वीरें सामने आई। और वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी मौके पर पहुंचे थे जायजा लेने के लिए, वहीं अस्पताल भी पहुंचे और आज इसी बीच जो है बैठक भी बुलाई गई है। गृह मंत्रालय ने ये उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है और गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक की जाएगी और ब्लास्ट को लेकर जो है 9:30 बजे के करीब ये बैठक शुरू हो जाएगी। सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों के साथ ये बैठक की जाएगी, समझा जाएगा किस तरीके से धमाका हुआ, अगला कदम क्या होगा, हर एक चीज पर गृह मंत्री अमित शाह चर्चा करते हुए नजर आएंगे क्योंकि मुद्दा काफी बड़ा है पूजा, और एक ऐसी जगह पर धमाका होना जो जहां पर सबसे ज्यादा हलचल देखने को मिलती है। लाल किला एक ऐसा स्पॉट है, दिल्ली का कहते हैं ना कि देश का जो दिल है वो दिल्ली है और दिल्ली का जो दिल है वो चांदनी चौक माना जाता है। सबसे ज्यादा लोग जो है चांदनी चौक पहुंचते हैं, हर एक चीज के लिए चांदनी चौक की चर्चा देखने को मिलती है। और इसी बीच इसी तरीके से धमाका होना, चारों तरफ एक गूंज सुनाई देना, और अब लगातार जांच की जा रही है और जैसे जैसे अब जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे अब नए नए खुलासे भी देखने को मिल रहे हैं। जम्मू कश्मीर से 2 नाम सामने आए हैं, तारिक और उमर का नाम, और अब देखने वाली बात होगी किस तरीके से गिरफ्तारियां देखने को मिलती है, जांच आगे बढ़ती है। दिल्ली पुलिस ने यूएपीए के तहत केस दर्ज किया है और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है कि कार तारिक के नाम के जो है शख्स को बेची गई थी, वो कैसे बेची गई, उसने इस कार को कैसे यूज किया, क्या कोई और उस गाड़ी के अंदर मौजूद था, क्योंकि अब ये देखने वाली बात होगी क्योंकि जैसे जैसे अब समय बीत रहा है वैसे वैसे अब नए अपडेट सामने आ रहे हैं। तो दिल्ली में देखिए बीती शाम को हुए धमाके के बाद से ही पंकज नाम का एक शख्स लापता है। घर वालों ने उसकी जली हुई गाड़ी की पहचान की है, अब वो अस्पताल पहुंचकर बॉडी की पहचान के लिए इंतजार कर रहे हैं। हमारे संवाददाता अनुराग मिश्रा ने पंकज के भाई से बात की है, उन्होंने क्या कहा सुनिए। गाड़ी की फोटो पड़ी है, गाड़ी की फोटो है, तो मतलब ये घटना कैसे आप लोग छानबीन कर रहे थे जब हुई है? हाँ, ये अच्छा। जब हमें पता चला सुबह तो ये हालत की इस कंडीशन में गाड़ी थी। ये गाड़ी आपके भाई आपके भाई थे? अच्छा, तो ये क्या नाम बताया था आपने? पंकज। अच्छा, क्या उम्र रही होगी इनकी? 22 साल उम्र थी। अच्छा, गाड़ी चलाते थे वो? हाँ, नहीं गाड़ी नहीं चलाते थे वो, उस गाड़ी से ड्रॉप करने के लिए आए होते, ऐसे वो कहीं और जॉब करते थे वो।
अच्छा, तो ये जो घटना हुई थी, तो आपने कहाँ पे छानबीन किया था, किस जगह पे, कैसे, किस मैं समय? पहले वहाँ से आया, पहले मैं यहाँ पे जो थाना पड़ता है अपना नियर बाय, हाँ। तो चांदनी चौक में, वहाँ पे कोतावली वाला जो थाना है वहाँ पे गया था। वहाँ पे जाके मैंने कंप्लेन करवाई कि हम ऐसे हमारी गाड़ी एक मिसिंग है, हाँ। जो ब्लास्ट के बाद से। तो उन्होंने फिर वहाँ पे उन्होंने हमारी मदद करी, फिर उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे अभी एक बार हॉस्पिटल में जाके पता करिए। अब यहाँ पे आए, यहाँ पे हमें कुछ मतलब खास मिला नहीं, पर हम तब से गाड़ी आइडेंटिफाई करने में लगे कि गाड़ी का अगर आइडेंटिफिकेशन हो जाता है तो हमें पता चल जाएगा कि गाड़ी हमारी थी ही नहीं थी। अच्छा। फिर हम लगे हुए थे, तो अभी जाके हमें सुबह 5:30 बजे में जाके गाड़ी आइडेंटिफाई हुई है कि गाड़ी हमारी मतलब ब्लास्ट में पूरी की पूरी जल गई है, खत्म हो गई है। अच्छा, तो बॉडी यहाँ पे आपने अभी बॉडी आइडेंटिफाई नहीं हुई है, बॉडी आइडेंटिफाई करने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, तो आपने पुलिस से बात हुई है? हाँ, अभी बात हुई है, अभी मैं जा रहा हूँ बॉडी आइडेंटिफाई करने के लिए। अच्छा, तो कब बुलाया यहाँ पे पोस्टमार्टम? बस अभी तो, हाँ, अभी थोड़ी देर में बुलाया, पहले बॉडी आइडेंटिफाई हो जाए, उसके बाद उसका पोस्टमार्टम वगैरह जो भी आगे का प्रोसेस उसके बाद का होगा। अच्छा, ब्लास्ट की जांच करने के लिए बीती रात ही एनएसजी की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा की आपको एक ग्राउंड से रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए। के पास हुए ब्लास्ट की जांच के लिए खुद एनएसजी कमांडो यहां पर पहुंचे हैं, स्नीपर डॉग्स को लेकर यहां पहुंचे हैं और तमाम एविडेंस जो है वो जुटाए जा रहे हैं। एक टीम एनएसजी की दूसरी तरफ है जो कि ब्लास्ट साइट पर है, जो कि जो एक्सप्लोसिव है उसकी जांच कर रही है। और इसके अलावा आप ये देख सकते हैं पूरे इस इलाके में जो एनएसजी कमांडो हैं वो स्नीपर डॉग को लेकर गश्त कर रहे हैं। पूरे इस इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है, लेकिन एनएसजी कमांडो जो हैं वो आसपास के पूरे इलाके में गश्त करके कुछ ऐसे अहम सबूत जो है वो जुटाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये पता लगा जा सके कि ये एक सिर्फ ब्लास्ट था या फिर कोई आतंकी हमला था, कोई ऐसा जो बिल्कुल भी ऐसा एविडेंस जो है वो इस पूरे इलाके में जो है वो मिल सके एक्सप्लोसिव का। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ब्लास्ट हुआ है उसके गाड़ी के जो टुकड़े हैं वो दूर दूर तक फैले हुए थे, काफ़ी मजबूत, और जो स्टील का ये अगर जो टुकड़ा है जो कि बिल्कुल भी दबाने से मुड़ नहीं रहा। आप समझ सकते हैं कि अगर ब्लास्ट हुआ था तो ये टुकड़ा भी टूटकर इतनी दूर अगर यहाँ पर आकर गिरा है, और तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी हाई इंटेंसिटी का ये ब्लास्ट रहा है। और इसीलिए एनएसजी को बुलाया गया है मानेसर से। उसके अलावा अगर हम बात करें एनआईए की टीम मौजूद है, स्पेशल सेल है, जो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रोहिणी की टीम है वो यहाँ पर है। तो एनएसजी की टीम्स मौके पर है और जांच का दौर लगातार जारी है। एफएसएल की टीम्स भी मौके पर है। हमारे सहयोगी लगातार अपडेट्स वहां से पहुंचा भी रहे हैं और हर एक तस्वीर, हर एक जानकारी सबसे पहले जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा अब तक पहुंचा रहा है। गृह मंत्रालय की आज एक हाई लेवल बैठक भी होने वाली है जिसका जिक्र भी अभी मेरी सहयोगी प्रिया ने किया था, और इस बैठक में तमाम एजेंसियों के जो प्रमुख हैं वो शामिल होने वाले हैं। और फिलहाल ये बैठक 9:30 बजे के लगभग शुरू होगी। इस पर जो अपडेट सामने आएगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे। अभी फिलहाल जो जानकारी है, जो हाल फिलहाल की जानकारी है वो ये है कि 8 से 9 लोगों की मौत हो गई है इस हमले में और 2 दर्जन से ज़्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं और फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। लेकिन जो परिजन है वो भी परेशान हो रहे हैं क्योंकि एकदम से ये ब्लास्ट हो गया और उनको अपने घर वालों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। उस वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना उनको करना पड़ रहा है। बिल्कुल पूजा, आपने सही कहा। जिस तरीके से कल ब्लास्ट देखने को मिला और हम तस्वीरें भी लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, किस तरीके से मौके पर जो है माहौल देखने को मिला। एकदम से एक i20 गाड़ी 3 घंटे तक पहले पार्किंग में खड़ी रहती है, उसके बाद वहां से बाहर निकलती है और जोरदार धमाका देखने को मिलता है। कई सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं कि गाड़ी में कौन था, इसके पीछे किसकी साजिश थी, क्या ये सच में सीएनजी ब्लास्ट था। पर जिस तरीके से धमाका देखने को मिला तो कहीं से नहीं लग रहा कि ये सीएनजी ब्लास्ट था। अब जो है टीम हर एक एंगल से इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ इस पूरे मामले में सामने आता है और लगातार इस विषय पर जांच की जा रही है। ये चांदनी चौक में कल लाल किले के पास मेट्रो गेट नंबर का जो है 1 नंबर पर एकदम से जोरदार ब्लास्ट देखने को मिलता है। कई किलोमीटर तक इसकी गूंज सुनाई देती है और इसी वजह से हम इस पर अभी बात भी कर रहे हैं। और ये भी ज़रा हम आपको बता देते हैं कि जो रेड फोर्ट वाला एरिया है जहाँ पर उसे सील किया गया है, टॉक बैक बंद करिए ज़रा, और रेड फोर्ट वाला जो एरिया है जहाँ पर सील किया गया है, बैरिकेडिंग वहाँ पर कर दी गई है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप उस रूट को फॉलो करते हैं, आप उसके आसपास से कहीं जा रहे हैं, अपने गंतव्य स्थान तक जा रहे हैं, तो फिर आपको
एक मतलब ऑप्शनल रूट अपने लिए रखना चाहिए, क्योंकि आपको वहाँ से रास्ता बंद मिल सकता है। फिलहाल देखिए लगातार जांच का दौर जारी है और फिलहाल जो अपडेट सामने आ रही है वो ये है। ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को ज़रा दिखा देते हैं एक बार। ये वही i20 कार है, 7674 इसका नंबर है, और जो गुरुग्राम में एक शख्स रहता था सलमान नाम का, जिसके नाम पर ये गाड़ी रजिस्टर्ड थी और उसने इस गाड़ी को पुलवामा के तारिक को बेचा था। अब देखिए प्रिया, ये भी इंफॉर्मेशन सामने आई कि इस गाड़ी के अंदर उमर नाम का एक शख्स मौजूद था। अब देखिए इसको पुख्ता रूप से इसको लेकर जब जानकारी सामने आएगी तो हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल जो इनिशियली हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है वो ये कि उमर नाम का शख्स इसके अंदर मौजूद था। अब इनका उमर का और तारिक का आपस में क्या कनेक्शन था, और वो जो उमर था उसकी भी मौत हुई है इस हादसे में, क्योंकि जब ये गाड़ी ब्लास्ट हुई तो इस ब्लास्ट के बाद इसके अंदर का केमिकल जहाँ जहाँ पर जाकर गिरा उसने बाकी की और गाड़ियों पर भी आग लगा दी, और आग लगने की वजह से बाकी की और गाड़ियां भी जल गई और उसके अंदर जो लोग मौजूद थे उन लोगों को भी इसकी वजह से सफ़र करना पड़ा है। 9 लोगों की ऑलमोस्ट मौत हो गई है, 2 दर्जन से ज़्यादा लोग इसमें घायल हैं, उनका इलाज फिलहाल अभी चल रहा है। ये जो धमाका जहाँ पर हुआ है, जिस एरिया में हमारे सहयोगी सुबह इसको लेकर इन्फॉर्मेशन दे रहे थे कि रेड फोर्ट का ये वाला एरिया जहाँ पर ई रिक्शास खड़े होते हैं, जहाँ पर ऑटो रिक्शास खड़े होते हैं, वहाँ पास में मार्केट है, वहीं पर मंदिर है। स्पॉट ये ऐसा स्पॉट था जहाँ पर भीड़ होगी। यूजुअली होता क्या है कि अगर ये फिदाइन हमला ही था जिसका अभी शक जताया जा रहा है, आतंकी हमला ही था, तो ऐसे ही स्पॉट्स को चिन्हित किया जाता है जहाँ पर ज़्यादा लोग हो, जहाँ पर ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हो और ये अपने मकसद में कामयाब हो पाए। तो ऐसे में देखिए ये पैटर्न तो एक नए तरीके का नज़र आया है, क्योंकि इससे पहले जो बारूद होता था उसकी गंध यहाँ पर सुनाई नहीं दी है, कोई गड्ढा नहीं हुआ है यहाँ पर। लेकिन जिस इंसेंडरी डिवाइस का जिक्र किया जा रहा था उसके अंदर अगर केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया और फिर इस हमले को अंजाम दिया गया है, तो इट इज़ अ न्यू पैटर्न, एक नया पैटर्न है जिस तरीके से आतंकी आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल पूजा, देखिए सवाल यहाँ पर ना कई खड़े हो जाते हैं और किस तरीके से अब जांच आगे होती है ये भी सवाल होता खड़ा हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जो जगह चुनी गई, क्योंकि हम बात करते हैं लाल किले के आसपास के एरिया की, तो वहां पर हमेशा भीड़भाड़ देखी जाती है। वो एक ऐसा एरिया है जहां पर सबसे ज्यादा हलचल देखने को मिलती है। गनीमत ये रही पूजा, सोमवार को देखा जाता है लाल किला जो है वो बंद होता है, पर्यटक वहां पर नहीं जाते, टिकट नहीं मिलती है, उस वजह से इतनी भीड़ नहीं थी। पर जो बाहर के लोग हैं जिनको नहीं पता होता वो पहुंचते हैं, और देखा भी गया वहां पर जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ, गाड़ी खड़ी होती है, एकदम से गाड़ी वहां से बाहर निकलती है, ब्लास्ट होता है, चारों तरफ जो गाड़ियां रिक्शा होते हैं वो लोग होते हैं वो उसकी चपेट में आ जाते हैं, चारों तरफ परखच्चे उड़ते हुए नजर आए। जो तस्वीरें सामने आई, लगातार जी मीडिया तमाम अपडेट्स जो है आप तक पहुंचा रहा है। उस समय के हम लगातार एक एक अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से एकदम से ब्लास्ट देखने को मिला। और वहीं अब आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में पारा गिरने लगा है। ये अभी बात तो हमने ब्लास्ट को लेकर की, अब मौसम को लेकर कर लेते हैं। किस तरीके से मौसम एकदम से बदलता हुआ नजर आ रहा है, अचानक से मौसम ने करवट बदल ली है और पारा बिल्कुल गिरता हुआ नजर आ रहा है। अब धीरे धीरे पूजा देखिए जैसे जैसे समय आगे बीतेगा वैसे वैसे मौसम भी बदलता हुआ नजर आएगा। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली की न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री कम यानी कि 9 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंच गया है। हालांकि दिन में धूप की वजह से अधिकतम तापमान सामान्य के करीब 27-29 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। मौसम विभाग की तरफ से बताया गया है कि आने वाले 24 घंटों में तापमान में गिरावट दर्ज होगी। तो वहीं मौसम विभाग ने 7 राज्यों में शीतलहर की चेतावनी जारी की है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में तापमान कम होने की वजह से शीतलहर को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर पूर्वी यानी कि जिसको रिट्रीटिंग मानसून कहा जाता है उसको लेकर जानकारी ये शेयर करते हुए मौसम विभाग ने बताया कि बंगाल की खाड़ी के पूर्वी मध्य भाग में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है जो कि दक्षिण भारतीय राज्यों में बारिश पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। उत्तरी तमिलनाडु और आसपास के क्षेत्रों में भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है जो 3.1 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है और पश्चिमी विक्षोभ उत्तर हरियाणा के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में सक्रिय है और इसकी वजह से पंजाब से लेकर दिल्ली तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम जो है मौसम प्रभावित रहने की अभी उम्मीदें जताई जा रही है और कहीं ना कहीं मौसम में बदलाव भी देखा जा रहा है। सुबह और शाम मौसम ठंडा हो चुका है। मौसम विभाग ने बताया कि नए साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से आसपास के राज्यों में पारा गिरने और शीतलहर चलने की सीधे तौर पर संभावना है। इसको देखते हुए मौसम विभाग अगले 24 से 48 घंटों के लिए शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। अब आप ठंड में देखिए, खुद को बचा के रखिए, ज़्यादा बेहतर आपके लिए यही रहने वाला है
कि आप खुद को ठंड से बचाएंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे। और ऐसा मौसम ये इस वक्त का होता है जिसमें ज़्यादा बीमार इंसान पड़ जाता है जब सर्दी गर्मी मौसम बदल रहा होता है। बिल्कुल, अब देखिए मौसम को लेकर तो बात कर ली है, किस तरीके से मौसम बदल रहा है और जैसे जैसे मौसम बदल रहा है वैसे वैसे प्रदूषण भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई है। कई इलाकों में AQI अब 400 के पार पहुंच चुका है। बवाना में AQI 412 दर्ज किया गया है, रोहिणी में 390, जहांगीरपुरी में 394 दर्ज किया गया है। वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की जा रही है। अब बात कर लेते हैं आपके यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स फिलहाल क्या बना हुआ है और किस तरीके से प्रदूषण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अशोक विहार में 439 और बवाना में 462 दर्ज किया गया है। बुराड़ी की बात की जाए तो 442 दर्ज किया गया है। चांदनी चौक में 460 दर्ज किया गया है। तो वहीं द्वारका सेक्टर 8 में 448, ITO में 442 और जहांगीरपुरी में 450 दर्ज हुआ है। लोधी रोड में 414, मुंडका में 452 और नजफगढ़ में 430 रिकॉर्ड हुआ है। नरेला में 444, नेहरू नगर में 448 और पटपरगंज में 438 रिकॉर्ड हुआ है। आरकेपुरम में 446, रोहिणी में 451, विवेक विहार में 437 दर्ज किया गया है। और इसी के साथ एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, वो भी अपडेट आपको बता देते हैं। फिल्मी अभिनेता धर्मेंद्र नहीं रहे हैं, ये बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। और आपको बता दें कि उनका निधन हो गया है और जिस तरीके से ये अपडेट सामने आया है, ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे धर्मेंद्र और मुंबई के अस्पताल में अंतिम सांस ली है। धर्मेंद्र के निधन पर बॉलीवुड में शोक की लहर देखने को मिल रही है। तो हिंदी सिनेमा के एक युग का अंत हुआ है। बड़ी खबर है, फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र की मौत हो गई है, उनका निधन हो गया है। 89 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनका निधन हुआ। अब इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको पेट्रोल और डीजल और CNG के दाम भी आपको बता देते हैं। आज पेट्रोल के दाम दिल्ली में क्या है तो 94.77 प्रति लीटर बने हुए हैं। डीजल के दाम 87.67 प्रति लीटर और CNG के दाम है 76.9 प्रति किलोग्राम। वहीं नोएडा में पेट्रोल की जो कीमत है 94.87 पर लीटर है, डीजल की कीमत 88.01 पर लीटर है और CNG की कीमत 81.70 पर किलोग्राम है। गुरुग्राम में पेट्रोल की कीमत 95.42 पर लीटर है, डीजल की कीमत 87.88 पर लीटर है और CNG की कीमत 82.12 पर किलोग्राम है। अब बात हमने पेट्रोल और डीजल को लेकर तो कर ली है। आप पूजा देखिए, खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब आगे भी अपडेट अपने दर्शकों दे देते हैं, क्योंकि इस पेट्रोल और डीजल को लेकर तो हमने बात कर ली है। बात सोने चांदी की कर लेते हैं कि आज सोने चांदी के दाम क्या हैं। तो आज 24 कैरेट सोने के दाम है 1,22,510 प्रति 10 ग्राम। चांदी की कीमत है 1,51,643 रुपए प्रति किलो। तो ये सोने और चांदी के दाम है। गोल्ड के दाम जो है बढ़ते हुए आज नजर आए। वहीं चांदी के दामों की बात की जाए तो पूजा आज थोड़ी चांदी के दाम गिर गए हैं। रोज जिस तरीके से ये दाम फ्लक्चुएट होते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों की टेंशन भी बढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं राहत भी दे रहे हैं। जैसे दाम गिरते हैं तो लोगों को थोड़ा अच्छा लगता है और फिर एकदम से जो है दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं धनतेरस के बाद से तो लगातार सोने चांदी के दाम अब ऊपर नीचे होते हुए नजर आ रहे हैं। ये तो रहे सोने चांदी के दाम। अब 11 नवंबर का इतिहास क्या रहा है वो भी जान लीजिए। 1675 में गुरु गोबिंद सिंह सिखों के गुरु नियुक्त हुए थे और ये आज का इतिहास है।